वेलकम बैक टू माय के किसान ब्लॉग्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम जैसे कि कल हमने आपको समय बताया था, हम 4 बजे अपनी नई वीडियो के साथ आएंगे। हम आ चुके हैं और साथ में मेरे साथ है मेरे और आज हम छठ पूजा गांव चलो अभियान के ऊपर मेरे भैया बताएंगे आपको। तो चलो आप उनसे मिलते हैं, आप उनकी बात सुनिए। मैं मुकेश कुमार झा। मैं काफ़ी दिनों से और पिछले कई सालों से एक अभियान लेके चला हूँ कि छठ महापर्व पर आप गांव जाएं, या गांव नहीं भी जा सकते हैं तो किसी भी माध्यम से आप अपने गांव से जुड़े। मेरा यह प्रयास काफ़ी लोग सराहते हैं, काफ़ी लोग हमें मैसेज कर भेजते हैं। मैं काफ़ी लोगों को हेल्प भी करता हूँ, ये छुट्टी के लिए या किसी भी अन्य जाने के लिए। मैं आप सबों को माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आप छठ में गांव जाएं। छठ में गांव जाने से एक परिवार के साथ, गांव के साथ, अपनों के साथ एक परस्पर आपका समन्वय संबंध बढ़ता है। छठ में गांव से जुड़ने का यह सीधा मतलब है कि हम अपने मूल गांव से जुड़ते हैं, हम प्रकृति से जुड़ते हैं, हम अपने ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जिसे 2-4 साल 5 साल हमें मिले हो जाता है। तो यह एक पर्व के माध्यम से हम अपने गांव जाएंगे, या किसी भी समस्या के कारण हम गांव नहीं जा पा रहे हैं तो आप किसी भी माध्यम से अपने गांव से जुड़े, ऐसे परिवार के साथ छठ मनाएं जिनको आपकी ज़रूरत है, उनकी सहायता करें, उनके लिए कोई सामान भेजें। और छठ महापर्व आप गांव से 1000-2000 किलोमीटर दूर भी रह के आप गांव के साथ जुड़कर आप बाहर में भी छठ मना रहे हैं, और आपके लोग जो गांव में हैं आपसे दूर, वो उसके साथ छठ मना सकते हैं। इसी कड़ी में
5 लोगों को SMS भेजिए, 5 लोगों को छठ की शुभकामना दें। वही एक संवाद छठ में गांव से जुड़ने का होता है। आप और अधिक कुछ कर सकते हैं तो आप किसी दुकानदार के माध्यम से ऐसे लोगों में कुछ सामान वितरित कराइए जिनको ज़रूरत है, और आपका वह पुण्य फल प्राप्त होगा जो आप गांव जाकर छठ मनाते हैं। मेरा ये मानना है कि 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं जिसमें पूजा करने से वह पुण्य प्राप्त होता है। आप अपने गांव की मिट्टी में जब माँ छठ करके निकलती हैं उस नदी के तट पर आप उनका जब पैर धोएंगे और उनका जो जल होता है उसका आचमन करेंगे, वह 12 ज्योतिर्लिंगों का जल चढ़ाने का पुण्य प्राप्त होता है। मैं थोड़ा भावुक हो गया। आप जब गांव में अपने लोगों के साथ, अपनी माँ के साथ जब छठ मनाएंगे तब इसका अनुभव आपको प्राप्त होगा। हमें तो यह अनुभव प्राप्त है। मैं बताना नहीं चाहता हूँ। माँ 2 सालों से बीमार है। माँ पिछले साल भी बाहर ही छठ मनाई थी। मैं माँ के साथ ही रह रहा हूँ आजकल, उनके अटेंडेंट के रूप में। हम गांव जा नहीं सकते हैं। मैं आप लोगों को प्रेरित करता हूँ कि आप अपने गांव जाएं, आप अपने गांव से जुड़ें। यह बहुत ही बड़ा यह पुण्य काम है, और आप देखेंगे कि आप जब गांव जाकर छठ मनाएंगे या किसी माध्यम से गांव से जुड़ेंगे तो आपकी उन्नति दिन दुगुनी रात चौगुनी होगी। छठ हम कहीं भी मनाते हैं, हम मना रहे हैं और मनाना चाहिए, वही पूजा है। लेकिन जब आप अपने गांव में अपने माँ के साथ आप जब रहेंगे और छठ मनाएंगे, अपनों के साथ छठ मनाएंगे, उसकी अनुभूति, उसका आनंद, उसका अनुभव एक अनोखा है, एक महासंगम है। तो आइए हम आगे भी आपके से जुड़ेंगे। समय की कमी है, आपसे पुनः आग्रह है, विनती है कि आप अपने गांव, मूल गांव से जाएं, मूल गांव से जुड़ें। छठ महापर्व पर इस अभियान में आपको गांव जाना है, और किसी भी सुविधा के लिए, किसी भी आर्थिक मदद के लिए आप गांव जा नहीं सकते हैं कमी के कारण, तो आप हमें पर्सनल बताएं, आपको वह सहयोग किया जाएगा। लेकिन हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आप गांव जाएं, आप गांव से जुड़ें, और फिर छठ के बाद हम आपसे मिलेंगे कि आपका यह अनुभव कैसा रहा।